अभी तक सवेर से मुँह हाथ नहीं धोए हैं, समझ गए ना। 20-25 रुपये अभी बिक्री नहीं हुआ है। अब हम लोग का खर्चा तक नहीं जुम रहा है, लागत नहीं जुम रहा है, पेट्रोल नहीं जुम रहा है, भिंडी खराब हो गया है। जबरदस्ती कर रहा है कि कोरोना है कोरोना है, और जो मर रहे हैं तो वो नहीं देख रहा सरकार। 200 रुपया फाइन भी दे दिए सर, मास्क लगावे नहीं कर, सब फालतू है, कोरोना है ये नहीं है। दोस्तों अब हम अम्बा सब्जी मार्केट की यात्रा करेंगे, किसानों से बात करेंगे और लॉकडाउन में उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनकी व्यथा क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नबी नगर रोड में राइट साइड में सब्जी मार्केट है। तो चलिए यहाँ अम्बा सब्जी मार्केट की यात्रा शुरू करते हैं। अम्बा चौक से नबी नगर रोड में थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में सब्जी मार्केट है। आप देख रहे हैं यही रास्ता है सब्जी मार्केट जाने का। दोस्तों अब हम अम्बा सब्जी मार्केट आ गए हैं और अभी हम किसानों से बात करेंगे। बोलिए, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन का? किसान के मोदी सरकार दुगना आमदनी बढ़ा रहा है, यही हम लोग का आमदनी दुगना हो गई लॉकडाउन में। हाँ, लोग दुगना हो गया है आमदनी। 2 रुपये किलो भिंडी, 5 रुपये किलो नेनुआ, दुगना आमदनी हो गया है विकास। अच्छा, हाँ, तो आप लॉकडाउन से बहुत खुश हैं? बहुत खुश है, इन्हें ठठा ही जाता है एकदम। आप देख रहे हैं किसान व्यंग कर रहा है सरकार पर। बताइए लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव तो बताइए रहा है कि 2 रुपये किलो भिंडी हो गया, 3 रुपये किलो नेनुआ हो गया और 200 रुपये करुआ तेल हुआ है। किसान पर प्रभाव तो ही पड़ रहा है, और क्या पड़ेगा। तो मोदी जी ने दुगना आमदनी करने का, आप दोगुना नहीं तेगुना हो गया है। हाँ, सब पर बढ़िए न गया है। सरसों तेल पर, साबुन पर, सोडा पर सब बढ़ गया है और सब्जी का भाव गिरते जा रहा है दिन पर दिन। ये किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अरे किसान को कुछ करना है ना, किसान के वैल्यू कहाँ मिलता है आदमी को? मोदी जी वैल्यू कहाँ दे रहे हैं किसान लोग के? किसानी तो सब भारत का पेट पालता है। किसान तो करीब 4 महीने से हड़ताल किया हुआ है, कुछ वैल्यू दे रहे हैं थोड़ी वो? कभी वैल्यू नहीं देते हैं किसान के। किसान क्या चीज़ होता है? तो किसान तो आमदनी दोगुनी हो रही है, सरकार कर रही है। कहाँ दोगुनी हो रही है? खाली पेपर पर हो रही है कि मैंने किसी किसान को मिला है अभी तक? तो आप लोगों का मतलब आमदनी हो रहा है लॉकडाउन में? क्या आमदनी हो लॉकडाउन में? सब तो बिगाड़ रहा है रोड पर, तो आमदनी क्या हो रहा है? सब्जी फेंकना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शक की कहाँ से बात है? आप करते क्या हैं? मजदूरी हम लोग करते हैं। तो मजदूरी नहीं मिल पा रही? कहाँ मिल पाता है? हाँ, लॉकडाउन में सब बाल बच्चा खैला बिना मर रहा है। 500 रुपया देने से मतलब का गरीब का मतलब पूरा जी सकता है बच्चा? राशन पता ही मिल रहा है? कुछ नहीं। तो लेकिन 3 महीना फ्री राशन है। कुछ नहीं मिला है हमको। अगर नहीं है तो हमको हमारा जांच कराइए। कौन पूछने वाला है? नेता कौन आता है गरीब के दरवाजा पर? जब इस समय में वोट मांगने के सुविधा होता है, उस समय में कहता है कि हमें गरीब क्या करेंगे, वो करेंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे। गरीब जब जीत कर जाता है तो कौन करने वाला है, देखभाल करने वाला है? किसानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किसान पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन से, कि जो हम लोग सब्जी पैदा करके लेके आ रहे हैं वो सब्जी जो है 2 रुपये किलो में भी नहीं बिक रहा है। सरकार जो है लॉकडाउन लगा दिया है, 10 बजे तक कर दिया। इसमें क्या है कि आदमी 2 ही घंटा के अंदर में लेना है तो ज़्यादा भीड़ हो रहा है, आ रहा है, और दुकान में जाने के बाद भी ज़्यादा भीड़ हो रहा है तो और ज़्यादा से इसमें बीमारी फैल रहा है। अगर दिन भर का रहता था, मार्केट एक एक करके आदमी आता था, लेके जाता था, तो सरकार तो और बीमारी बढ़ा रहा है। तो आम आदमी को पता चल रहा है कि सरकार बीमारी बढ़ाई, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग गरीब आदमी को पैर के मुँह आ रहा है कि सब्जी ला रहे हैं ढो करके। सुबह 10 बजे तक के कर दिया है, सुबह बारी झारी तोड़ते करते 8 बज जाता है, वहाँ से लेके आते हैं और बाज़ार में बिक नहीं रहा है, फिर लेके वापस जा रहे हैं। तो ठेला पर बेचना तो अनुमति दे दी है सरकार ने। तब हम लोग ठेला पर अब ठेला खरीदेंगे गरीब आदमी, तब ना घूर के बेचेंगे। हम लोग तो बाज़ार में बेचते हैं सब दिन। बाज़ार में अभी स्थिति हम लोग के ख़राब है और सरकार हम लोग के कोई मदद दे ही नहीं रही है। राशन पता ही कुछ ना? राशन पता ही कुछ नहीं देती है सरकार अभी। सब अमीरों को तो राशन मिल रहा है और हम लोग के गरीब आदमी के तो नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? तो कोरोना को आप मानते हैं? कोरोना बीमारी है? कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी है मानते हैं, मगर इसको से सुरक्षा रहते हुए सरकार को गरीब को भी मदद करना है और सबको चलाना है, देश को चलाना है ना, आगे की ओर बढ़ाना है। मगर ये तो ऐसा लॉकडाउन लगा करके कि और 2 घंटा के कर दिया है। 2 घंटा में आदमी दुकान में जा रहा है तो वहाँ 2 ही घंटा में भी सबको लेना है, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा हो रहा है तो और कोरोना बढ़ रहा है इससे। अभी तक 10:30-11 बजने वाला, अभी तक मुंह किसान नहीं धोए हुए। मुँह नहीं धोए आप? मुंह नहीं धोए अभी सब्जी बेचने के चक्कर में, क्योंकि सब्जी इधर देखिए सामने सब्जी मेरा पड़ा हुआ है।
तो सुबह से कितना बेचे हैं अब तक? सुबह तो कहाँ 20 किलो था, 20 किलो में देखिए 5-7 किलो है ही है, और सब पूरा बचा हुआ है। क्या रुपए बेचे हैं? मुश्किल से 60-70 रुपये बेचे हैं। सब्जी तो इतना सस्ता है कि कहाँ लागत भी नहीं निकल रहा, पटवन तक नहीं निकल रहा है। अभी तक सवेर से मुँह हाथ नहीं धोए हैं, समझ गए ना। 20-25 रुपये अभी बिक्री नहीं हुआ है। हमारे बाल बच्चा किस तरह पढ़ाई लिखाई करेंगे? और जो सामान हम लोग लेने जा रहे हैं तो समझिए 2 गुना से 3 गुना तक मिल रहा है हम लोग के, समझ गए ना, बाहरी सामान। और हम लोग ले रहे तो कोई भाव में बिकी नहीं रहा है। कहाँ से हम लोग रोजगार चलेगा? कोई न पढ़ाई लिखाई के ठिकाना, न खाना पीना के ठिकाना, कहाँ से मिलेगा हम लोग के? कौन देगा? मोदी सरकार बोली कितना देंगे, इतना देंगे, सब हम लोग से घोटाला कर दिए। और क्या कहें, हम लोग सुबह से बाहर से लेकर के आए हुए हैं, बाजार मार्केट में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी लेकर के बैठे हैं, अब तक 20 रुपया भी सुबह से नहीं बेच पाए हैं। चाय तक भी पानी हम लोग नहीं पिए हैं, समझ गए ना। और ऐसा मार्केटिंग कर दिए, सुबह कहते हैं कि आइए 9-10 बजे बंद कर दीजिए आप। हम लोग कैसे हर रोजगार चलेगा? मैंने हम लोग क्या करें, देखिए अब जो रखा हुआ है सब तो बोनी नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे सब्जी सब? क्या करेंगे? मालूम से खिलाएंगे, कुछ बिकेंगे, नाला वाला में क्या करेंगे हम लोग? माने भिंडी खिलाने का चीज़ें नहीं है कि खिलाएंगे तो तबियत फूट जाएगा। ये साग पात खिला देंगे मालूम उसी के, और क्या करेंगे? हम लोग खर्चा भी मिलना मुश्किल हो गया, समझ गया ना। कहाँ से खर्चा जुटा जाए? आप देख रहे हैं किसान की व्यथा, किसान की रुलाई। दोस्तों, अभी हम अम्बा सब्जी मार्केट की यात्रा कर रहे हैं। किसानों की व्यथा सुन करके, उनकी रुलाई सुन करके बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। किसान यहाँ रो रहे हैं, कह रहे हैं कि महंगाई दुगनी हो गई है, लेकिन आय पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, सरकार इसके बारे में जरा भी विचार नहीं करती, न तो राज्य सरकार न तो केंद्र सरकार। अभी हम यात्रा करेंगे, अभी और किसानों से बात करेंगे और इनकी व्यथा आपके साथ हम साझा करेंगे। दोस्तों, और हम पूरे बिहार में यात्रा करेंगे और पूरे बिहार के गरीबों की, मजदूरों की, आम व्यक्तियों की जो आवाज़ है आपके साथ हम साझा करेंगे। क्या प्रभाव पड़ रहा है किसानों पर? अरे मोदी के सरकार में सब मर रहे हैं किसान लोग। कोरोना ही बढ़ के डरोना ही है, कोरोना कुछ नहीं है। ये सब डरा के मुँह आ रहा है। इतना भाव बढ़ गया, तेल पर, अथी पर, डालडा पर, वो सब पर कोई रोक टोक नहीं। हम लोग सब्जी पर बिगाई लगल है, उस पर कोई नहीं किसान के। रोक लगा दिया इसलिए कि गरीब आदमी मर रहा है। एक तो हम लोग को दिक्कत में पाए, किसान लोग को क्या थी है, गेहूँ का वही रेट है, चावल का वही रेट दे रहा है। तो सही बोलने लगा जेल में भेज रहा है, पप्पू यादव जेल में भेज, गरीब को खिला पिला रहा है उसको। अब हम लोग के कुछ सुन रहे हैं। 5 ml दवा का 250 रुपया कीमत है, उसको एक टंकी में देना पड़ता है। और यहाँ सब्जी लाते हैं तो 3 दिन लाएंगे सब्जी तो 300 रुपया के भी नहीं बिक पाता है। उसमें भी बिकना पड़ जाता है। 3 दिन में 300 नहीं बिक पाता है। मर्जी के लाता है आदमी, ये 4 दौरी लाता है, उसमें भी आधा बिकना पड़ जाता है। जो बिका सो बिका नसीब में। अगर खट गया किसी तरह तो समझिए कि आपका लॉटरी लगा है, चलो भाई गोड़िया खाली हो गया, बिकना नहीं पड़ा। 3 रुपये बेचे हैं नेनुआ, 3 रुपये 4 रुपये नेनुआ बेच रहे हैं खुदरा, उसमें भी नहीं बिक रहा है। और 1500 का DAP खाद कर दिया, यूरिया पर बढ़ा रहा है, सब दवा बीचा पर बढ़ा रहा है, तेल पर बढ़ा दिया। कैसे आदमी खेती करेगा? तो कोरोना महामारी को आप मानते हैं? ठीक है, कोरोना महामारी या जो आज भी बीमारी बढ़ रहा है उसी को हम कोरोना मान रहे हैं। उसका आदेश का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2 घंटा बाजार खोलने से क्या हो जाएगा? कोरोना रुक जाएगा? उसके लिए और कुछ कड़ा प्रबंध करे। भीड़ तो बढ़िए रही 2 घंटे में। भीड़ तो बढ़ना ही है, कहाँ जाएगा आदमी? 2 घंटा में भीड़ नहीं बढ़ेगा। ऐसे आदमी पारा पारी आता था, लेके जाता था। अब 2 घंटा में सब आदमी एक के बार आ रहा है, जुट रहा है, उससे ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ा किसान पर प्रभाव है। देखिए हमारे पास इतना सामान है, 30 और 40 रुपये का सामान बिक रहा है, और हम लोग का खर्चा तक नहीं जुम रहा है, लागत नहीं जुम रहा है, पटवन नहीं जुम रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है। और 10 बजे के बाद यहाँ से तो लाठी लेके भगाने लगते हैं। कहाँ बेचने जाए इस तरह के ना? हमारे बाजार में मार्केट जो है सब तसीली करने के लिए बहुत सारे लोग तबाह करते हैं कि पैसा दे दा, पैसा घर से लाना, चाहे जहाँ से दा, लेकिन दा बिकवा कि ना बिकवा, पैसा दा। बाजार में बताइए कि बिकेगा है नहीं तो पैसा कहाँ से देवे? घर से लेके आओ बेच के सामान। आपका कितना सुबह से बिका है? 45 रुपया बिका है, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इतना सब्जी आप रखे हैं? हाँ, आपका 45 रुपये बिका है जी। आपका पूरा सब्जी तो वैसे का वैसा दिख रहा है। हाँ, है ये है तो
45 रुपए में आपका खर्चा कैसे चलेगा? अरे बाबा मेरे आप समझिए कैसा खर्चा चलेगा, इसीलिए ना हम लोग मर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बाल बच्चा के देवे कि अपने खाएं। आप मानते हैं कोरोना महामारी? माने जब लगवा रहे हैं जबरदस्ती तो मानिए न रहे हैं। जबरदस्ती मास्क लगवाया जा रहा है, लाठी से मारते हैं नहीं लगाने के बाद। तो आप कोरोना को नहीं मानते हैं? मानते हैं, मनाया रहे हैं ना जबरदस्ती। अच्छा, आप मानते हैं जबरदस्ती मनाया जा रहा है? मनाया जा रहा है। हम सौदा लाए हैं, कोई ले नहीं रहा तो फिर क्या होगा। सामान तो लाए हैं लेकिन कोई लेने वाला है नहीं, पैसे नहीं है, लेगा लोग कुछ। ये पैसा रहेगा तब नहीं लेगा लोग। हमारे पास खाद के दाम बढ़ गया, दवाई के दाम बढ़ गया, कड़ू तेल के दाम बढ़ गया, कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ पानी पीने के लिए अम्बा में मिलता है जल्दी? देखिए ध्यान दे लगा के, शौचालय नहीं है कहीं है। इतना बड़ा बाजार में रुपया आता है, से कहाँ जाता है सब? शौचालय नहीं है? कहाँ शौचालय है अम्बा में? कहाँ? यहाँ अम्बा में कोई शौचालय नहीं है? यहाँ पर कोई शौचालय नहीं है सर। यहाँ बाहर से भी आते हैं, नज़दीकी भी रहते हैं, लेकिन बाजार मार्केट में हिलने के बाद में कोई प्रबंध नहीं है हम लोग के पास में पेशाब करने के लिए। बहुत दिक्कत है हम लोग के। दोस्तों, यहाँ पूरा अम्बा क्षेत्र में मार्केट में, यहाँ सब्जी मार्केट में कोई भी शौचालय नहीं है। लोगों को बहुत दिक्कत होता है, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दोस्तों देख रहे हैं सब्जी सड़ गया है, बोलिए। सब्जी सड़ गया, 2 घंटा में कितना बेचे हैं आप दिखा दे रहे हैं, उधर है आप देखिए। मूली भी यहाँ पर ख़राब हो गया है और यहाँ पर आप देखिए पूरा भिंडी खराब हो गया है। कितने 2 घंटा में बेचे दुकानदारी करें? आप देख रहे हैं भिंडी भी, मूली भी, सारा चीज़, गोभी भी खराब हो गया है। बोलिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी सब्जी खराब हो जा रही है। 2 घंटा टाइम मेरा, 2 घंटा में कितना बेचे हम लोग? 7-8 बजे तक दुकान लगाते रहते हैं, 10 बजे बंद कर देना है। आप देख रहे हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों पर बहुत बड़ा आफत है। पूरा सब्जी इनका खराब हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। मूली भी खराब हो गया है। दोस्तों बड़ी बुरी स्थिति में किसान जी रहा है और मोदी जी किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। कहाँ दुगनी हो रही है? खाने वाला का कमा नहीं पा रहे हैं। करते क्या हैं आप? हम इसका सब्जी बेचते हैं तो वो तो ले जाकर बिक दे रहे हैं गनौरा पर सर। अब हम क्या करें? बिक नहीं रहा है? नहीं। राशन पता ही मिल रहा है? कहाँ भी मिला है? हमको तो मिलता नहीं करता है। हम क्या बोले, सरकार जो कोटधारी है वो बोलेगा। कार्ड नहीं है आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो खर्चा कैसे चल रहा है आपका? खर्चा नहीं चल रहा है, मर रहा, तड़प रहा है, पूरे परिवार तड़प रहा है, खैला बाहर। दोस्तों अब हम यहाँ सब्जी मार्केट अम्बा के ठेकेदार से बात करेंगे। तो बताइए किसानों की हालत के बारे में। लॉकडाउन में किसानों का हालत ये है सर कि 2 घंटा के लिए बाज़ार लगाते हैं और 2 घंटा के लिए बाज़ार लगाते हैं तो जब अगर लॉकडाउन करना है तो जितना भी गरीब आदमी है, जितना भी मजदूर आदमी है, उनको सारी व्यवस्था घर पे मिल जाए और एकदम पूरा साफा बंद करवा दिया जाए। ये 2 घंटा में क्या आपका बाज़ार में भीड़ नहीं लग रही है क्या? भीड़ बहुत हो रहा है। हो रहा है ना, तो फिर क्यों, क्या मतलब हुआ लॉकडाउन का 2 घंटा लगाने का? लॉकडाउन मजाक है? मजाक तो है ही है। लॉकडाउन का मतलब क्या? पूरा साफा बंद। गरीब आदमी है, हम लोग मजदूर आदमी का बाल बच्चा है, तो हम लोग को घर में अगर सब सुविधा मिल जाएगा तो हम लोग को मार्केट से क्या मतलब है? कोई सुविधा सरकार से मिलती नहीं है। हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ फाइन दे देते हैं, तो गरीब आदमी का तो इसमें जान चली ही जाता है ना। तो मास्क आप लोग फाइन से बचने के लिए लगाते हैं? मास्क लगाते हैं सर। तो फाइन से बचने के लिए? हाँ, फाइन से बचने के लिए। सब्जी जो किसान उगा रहा है सब बर्बाद हो रहा है। पूरा बर्बाद हो रहा है सर, पूरा नुकसान जा रहा है। ये सरकार को थोड़ी दिख रहा है कि कितना नुकसान जा रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है, बाहर भी सब्जी आती थी वो भी नहीं जा पा रही है। वो भी बंद है सर। सब भिंडी बताइए, आज के डेट में भिंडी का रेट रहना चाहिए 20 रुपया, नेनुआ का रेट रहना चाहिए 15 से 20 रुपया। बताइए 5 रुपये भी कोई नहीं पूछ रहा है बाजार में सर। तो किसान आदमी या गरीब आदमी मर ही ना जाएगा सर। अब तो धंधा हम लोग का खत्म हो गया। 10 बजे बंद कर दिया, कितना बेचे? बर बीमारी है, देखिए पैर फूला हुआ है, कैसे इलाज होगा? आप बताइए सब ऐसे काहे किए हैं? यही तो बोल रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि कोरोना दूर करना है। कोरोना दूर करना तो कैसे दूर होगा? कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो। लॉकडाउन लगा दे तो खाएगा क्या? राशन तो मिल ही रहा है। कहाँ भी मिल रहा है राशन उसन, कुछ नहीं दे रहा हम लोग के। फ्री में राशन 3 महीने। क्या कार्ड रहेगा तभी ना देगा? जिसको कार्ड नहीं है तो कहाँ से देगा? अमीर आदमी को तो राशन मिल रहा है। बताइए, हम तो गरीब आदमी, देखे वो चूड़ी हम बेच रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है हमको? सरकार के जाके बोलिए क्या ऐसा जनता में हो रहा है? कोरोना से डर नहीं लगता है? डर क्या लगेगा? नहीं, कोरोना नहीं है तो डर क्या लगेगा? अच्छा, कोरोना को आप नहीं मानती हैं?
मानते हैं कहे नहीं मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। नहीं ना, सरकार आपसे मनवा रही है कोरोना? जबरदस्ती कर रहा है कि कोरोना है। और जो मर रहा है तो वो नहीं देख रहा सरकार कि आदमी मर रहा है। जो अभी मर रहा, सब भूख मर रहा है, वो सरकार नहीं देख रहा है। आप देख रहे हैं सरकार कोरोना जबरदस्ती मनवा रही है लोगों से। आप देख रहे हैं बहुत सारा सब्जी लेकर के सुबह से बैठे हुए हैं। आप इतना सारा सब्जी लेकर बैठे हुए हैं तो कितना बेचे हैं? कितना बिकेगा? 2000 बिक रहा है और क्या, दाम भी नहीं निकल रहा है सब्जी का। पूरा सब्जी 2 घंटा में कहाँ से बिकेगा? देखिए रहे हैं सब सामान बचा हुआ है। इससे क्या होगा? हम लोग को खर्चा भी तो नहीं निकल रहा, कैसे हम लोग जिएंगे बताइए? आप ही बताइए। सब्जियाँ करते क्या हैं जब बच जाता है? क्या करेंगे? सड़ जाएगा और क्या करेगा? आप मास्क नहीं लगाते हैं? हम 200 रुपया फाइन भी दे दिए सर, मास्क लगावे नहीं कर, ये सब फालतू है, कोरोना है ये नहीं है। आप करते क्या हैं? कपड़ा की दुकान है। लगन का समय है तो लोग कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं? छुपा चोरी देते हैं। तो छुपा चोरी दुकान खोलना पड़ रहा है, ये नौबत आ गई है। बहुत अपना धंधा छुपा चोरी बेचने पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। जिसके घर में शादी भी आया उसके घर में कैसे कपड़ा लियागा? तो देना है ना, इसीलिए छुपा चोरी दुकान खोलते हैं, छुपा चोरी खोलते हैं। प्रशासन आती है, शटर गिरा देते हैं। अच्छा, हाँ, दुकान खुलती है। दुकान खुल रही है। हाँ। तो दुकान सारे खुल रहे हैं? हाँ, सारा दुकान खुलती है। अम्बा में सारे दुकान खुल रहे हैं? सब दुकान खुलते हैं। प्रशासन आने के बाद सब दुकान बंद हो जाते हैं। आपका खर्चा निकल जा रहा है? हाँ, खर्चा कहाँ निकल रहा है? खर्चा नहीं निकल रहा है। वही 10, 20, 50 साग सब्जी बार हो गया, वही ज़्यादा है। आप कोरोना को मानते नहीं लेकिन कोरोना के भुक्तभोगी आप बने हुए हैं। हाँ, कोरोना तो हम मानबे नहीं करते, एक जरा से नहीं मानते हैं। 5 पैसा नहीं, आज तक मास्क नहीं लगाए हम। तबर भी लॉकडाउन में मास्क नहीं लगाए, अभी भी नहीं लगाते हैं। तो आप कितना फाइन देंगे? फाइन जितना लगेगा उतना देंगे, मगर मास्क नहीं लगाएंगे। आपका संकल्प है? हाँ, मेरा संकल्प है, प्रतिज्ञा है समझिए। तो कोरोना धा लिया तब वो चल जाएंगे, उससे दिक्कत नहीं है, मगर मास्क नहीं लगाएंगे। एकदम फुल गारंटी है, ये जहाँ बोलना होगा तहाँ तक हम बोल सकते हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन से कामकाजी महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है? महिला पे बहुत असर पड़ रहा है। गरीब मर रहा है, भूखे में काम नहीं, आमदनी नहीं मिल रहा है। खाने वाला 10 गो है, कमाने वाला 1 गो है। बहुत दुकान, कपड़ा दुकान एकदम बंद हो जा रहा है। लगन में तो कपड़ा दुकान खुलना चाहिए ना? नहीं खुल रहा है, पुलिस मार कर रहा है। तो सदिया कैसे होगा फिर? क्या कीजिएगा? छुपा चोरी कोई बेच रहा है, कोई नहीं बेच रहा है। गरीब मर रहा है, और क्या करेगा? दोस्तों, आज हमने अम्बा सब्जी मार्केट की यात्रा की, किसानों से बात की, किसानों की व्यथा आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है हमारी यात्रा, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह हम लॉकडाउन में पूरे बिहार की यात्रा करते रहेंगे और लोगों के दुख, दर्द, व्यथा आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।